गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस समाज का बड़ा योगदान रहा है। खेत, पशुधन और श्रम यही उनकी जीवन शैली रही है। इसी कारण इस समाज के लोग शारीरिक रूप से मजबूत, मेहनती और संघर्षशील माने जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं यदुवंशी समाज से हूँ। तो कुछ वीडियोस अपने समाज को भी मैं जागृत करने के लिए, अपने समाज को समझाने के लिए, उनकी जिम्मेवारियां समझाने के लिए मैं बनाता रहता हूँ और आपके सामने मैं लेके आता रहता हूँ। दोस्तों ये यादव समाज है, हर समाज के लिए ये लागू होती है। दोस्तों हम महसूस करते हैं क्या यादव समाज को उसका उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है? ये चर्चा होती रहती है हमारे यदुवंशी समाज में, आपस में बैठते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे समाज की जिसे सदियों से देश की खेती, पशुपालन, सुरक्षा, राजनीति और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये समाज है यादव या यदुवंशी समाज, आप इसे कह सकते हैं। अहीर भी इन्हें हम कहते हैं। यदुवंशी समाज का इतिहास केवल किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। दोस्तों प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल, अंग्रेजी शासन और स्वतंत्र भारत तक यादव समाज की उपस्थिति पूरे देश में रही है। भगवान श्री कृष्ण सवै यदुवंश के गौरवशाली प्रतीक माने जाते हैं, जिनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों की प्रेरणा देती है। यादव समाज की पहचान मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से मानी जाती है। दोस्तों गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस समाज का बड़ा योगदान रहा है। खेत, पशुधन और श्रम यही उनकी जीवन शैली रही है। इसी कारण इस समाज के लोग शारीरिक रूप से मजबूत, मेहनती और संघर्षशील माने जाते हैं। जब भी देश पर संकट आया, यादव समाज ने आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाई। मुगलों के विरुद्ध संघर्ष हो, अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्र आंदोलन हो या फिर स्वतंत्र भारत के युद्ध, यादव सैनिकों ने हमेशा बहादुरी का परिचय दिया। 1962 के भारत चीन युद्ध में रजांगला युद्ध भारतीय सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। दोस्तों 13 कुमाऊं की सी कंपनी के अधिकांश वीर सैनिक यादव समुदाय से थे, जिन्होंने अंतिम सांस तक लड़ते हुए अद्वितीय बलिदान दिया था। दोस्तों 1965 और 1971 युद्धों में भी यादव सैनिकों का योगदान उल्लेखनीय रहा। कारगिल युद्ध में ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, जिनको परमवीर मिला, ऐसे बहुत यादव सैनिकों ने भाग लिया था। दोस्तों स्वतंत्र संग्राम में भी अनेक यादव युवाओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल होकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। उनका उद्देश्य केवल एक था, मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराना। दोस्तों राव तुलाराम ने भी नारनौल नसीबपुर में 1857 में अंग्रेजों का सामना किया। 5000 यादव युवा थे उनके साथ में। दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर मैं बात करूं तो यादव समाज ने अपनी पहचान बनाई है। देश के अनेक राज्यों में यादव नेताओं ने सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और पिछड़े वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाया है। राजनीति में आने वाले अधिकांश यादव परिवार खेती और ग्रामीण पृष्ठभूमि जुड़े रहे हैं, यानी किसानी से। उनके जीवन में जमीन केवल संपत्ति नहीं बल्कि आजीविका और संस्कृति का हिस्सा रही है। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कृषि भूमि खरीदने के मुद्दे पर सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनाया गया है। दोस्तों इस विषय पर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि भारत में लाखों किसान परिवार भूमि को अपनी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानते हैं। भूमि खरीदना या बेचना अपने आप में कोई असामान्य बात नहीं है। किसी भी आरोप या विवाद का निर्णय तथ्य और कानून के आधार पर होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, हमारे देश का मीडिया तो लोगों को शुरू में ही अभियुक्त बना देता है। दोस्तों जातीय पूर्वाग्रहों के आधार पर मीडिया और सोशल मीडिया लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्षता के साथ तथ्यों को सामने रखें। किसी व्यक्ति की आलोचना उसके कार्य और निर्णयों के आधार पर नहीं होनी चाहिए, न कि उसके समुदाय या जातीय पहचान के आधार पर। यादव समाज ने देश को सैनिक, किसान, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, प्रशासक, उद्योगपति और जनप्रतिनिधि भी दिए हैं। राष्ट्र निर्माण के योगदान को सम्मान के साथ याद किया जाना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की कि हम जातीय पूर्वाग्रहों से ऊपर उठें और हर नागरिक का मूल्यांकन उसकी योग्यता, ईमानदारी और कार्यों के आधार पर करें। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जिस समाज ने खेतों में अन्न उगाया, सीमाओं पर रक्त बहाया और लोकतंत्र को मजबूत बनाया, उसके योगदान को सम्मान मिलना चाहिए। भारत सभी का है और भारत के निर्माण में हर समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोस्तों तो हर समाज को उचित सम्मान मिले, न्याय मिले और उनको स्थान मिले देश के अंदर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें। मेरे YouTube चैनल सोल्जर वॉइस को आप जरूर सब्सक्राइब भी करें दोस्तों।